पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello बच्चों, welcome back to your own YouTube channel KK Awasthi. I hope all of you are doing very well. This channel is the ultimate solution for all your engineering related problems, right? And ये sampling theorem का second lecture है. We have already studied the core concept of sampling theorem. Lecture का description, lecture का link suggested videos में है. You can check at the top bottom, right? आज के सेशन में हम aliasing पढ़ेंगे, but एलियजिंग पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक मालूम होना चाहिए कि एलियजिंग होती क्यों है, राइट? सो सी, एलियजिंग इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडर सैम्पलिंग, राइट? जब कभी भी अंडर सैम्पलिंग होती है वहां पर वी गेट टू सी द इफेक्ट ऑफ एलियजिंग। अब बच्चे, अंडर सैम्पलिंग तो हम तब समझेंगे जब हम सैम्पलिंग जानेंगे, तो मैं क्विकली तुम्हें सैम्पलिंग रिवाइज करा देता हूं। सैम्पलिंग में हमारे पास एक सिग्नल था xt। इस सिग्नल को मैंने एक इम्पल्स ट्रेन ct से मल्टीप्लाई किया था और मेरे को एक आउटपुट मिला था gt, राइट? अच्छा, ct एक इम्पल्स ट्रेन है, इसको मैं कैसे लिखता हूं? वैसे तो अगर आप सिग्नल एंड सिस्टम के सभी लेक्चर्स पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम है दिस इज हाउ आई राइट, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। दिस इज हाउ आई राइट एन इम्पल्स ट्रेन। तो बेसिकली हम सैम्पलिंग में करते क्या है, हमारे पास एक सिग्नल था xt, ठीक है ना? ऐसा कुछ सिग्नल था। इस सिग्नल को हमने मल्टीप्लाई किया बच्चे डेल टी से। डेल टी मतलब एक, या जिसको हम ct बोल रहे हैं, इम्पल्स ट्रेन जिसकी ड्यूरेशन थी पल्स की ts, राइट? दिस इज ct। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे बच्चे जो सिग्नल मिला, पहले मैं आपको सैंपल्ड फॉर्म में दिखाता हूं। अपने को एक ऐसा सिग्नल मिला, राइट? ये सब कुछ टाइम डोमेन में चल रहा है। दिस सिग्नल इज से gt, राइट? ये सब बच्चे टाइम डोमेन में चल रहा है। अब इसी सिग्नल को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाऊंगा तो क्या होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं इसी सिग्नल को, ध्यान से देखना भाई। इस सिग्नल को मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब बनाऊंगा, राइट, तो मेरा ये सिग्नल कुछ ऐसा बनेगा। ये सबसे पहले, अब यहां से बच्चे सारा इंपॉर्टेंट केस शुरू है, ठीक? पहले मैं आपको बेसिक चीज दिखाता हूं। 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं बच्चे यहाँ पे, 3 केसेस पॉसिबल हैं। और जब आप ये तीनों केस समझ जाओगे तब आपको अंडर सैम्पलिंग या एलियजिंग समझ में आ जाएगा, राइट? दिस इज योर g ओमेगा, राइट? दिस इज योर माइनस ओमेगा m, दिस इज योर प्लस ओमेगा m, राइट? इतना हम लास्ट सेशन में भी करके आए थे, तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट, बट फिर भी आपको एलियजिंग समझना है तो ये समझना पड़ेगा। अब अगर आपको याद हो तो हमने सैम्पलिंग थ्योरम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपके सिग्नल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ 3 केस बनाती है, ठीक है ना? 3 केस, 3 cases arise and we have to look at all the cases. The very first case is fs is equal to 2fm. इसको मैंने नाइकिस्ट रेट बोला था, अगर आपको याद हो। दिस वॉज माई नाइकिस्ट रेट। दूसरा, fs is greater than 2fm. तीसरा, fs is less than 2fm. तो अब मैं सबसे पहले आपको fs greater than 2fm दिखा रहा हूं। जब कभी भी fs is greater than 2fm, आप देख रहे हो यहां पर, देखो
ये दोनों सैंपल्स आराम से एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड हैं, देयर इज नो ओवरलैपिंग, कहीं आपको कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रही। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, मैं येलो से बना रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं दिस व्हाइट वाला केस इज fs इज ग्रेटर देन 2fm, अगर मेरा fs और fm बराबर होते तो क्या होता, अभी ये समझना है। अगर मेरे fs और fm बराबर होते बच्चे, जहां से मेरा एक सैंपल खत्म हो रहा है वहीं से मेरा दूसरा सैंपल शुरू होता, देख रहे हो आप, जहां से मेरा एक सैंपल खत्म हो रहा है वहीं से मेरा दूसरा सैंपल शुरू होता, राइट। ये पॉइंट आप देख रहे हो, दीज पॉइंट्स आर कंसाइडिंग, ये पॉइंट कंसाइड कर रहे हैं, दे आर वेरी वेल कंसाइडिंग। लेकिन वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, क्वेश्चन में समस्या क्या है, प्रॉब्लम ये है भाई, ये जो ब्लू वाला है दैट इज fs is equal to 2m, but the basic problem है if fs is less than 2m। अभी ध्यान से देखना, now this is where the problem arises। जरा आप ये दिस शेडेड पोर्शन देखो, दिस शेडेड पोर्शन, ऐसे ही यहां पर भी एक शेडेड पोर्शन आएगा, ऐसे ही यहां पर भी एक शेडेड पोर्शन आएगा। अब आप मेरे को बताओ, इस शेडेड पोर्शन में अगर आप सैंपल को रिट्रीव कर रहे हो, डी सैंपलिंग कर रहे हो, यू वांट टू रिट्रीव द ओरिजिनल सिग्नल, इस शेडेड पोर्शन में इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना डिफिकल्ट है कि आपका शेडेड पोर्शन किस सैंपल को करस्पॉन्ड कर रहा है। भाई यहां पर तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट, बिकॉज इट इज ओवरलैपिंग। देखो भाई ऐसा कुछ, ये रीजन, तो दिस इज द ओवरलैपिंग, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, राइट। अच्छा, ये ओवरलैपिंग हुई क्यों, आप अगर ध्यान से देखो, if I have sampled the signal at a rate less than the Nyquist rate, अगर मैं सिग्नल को नाइक्विस्ट रेट से कम रेट पर सैंपल करूंगा तभी मेरे को ये प्रॉब्लम मिलेगा। एंड दिस इफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एलियासिंग, राइट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एलियासिंग इफेक्ट। ओके, तो अभी आपको समझ में आया व्हाट इज एलियासिंग। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, वाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा 110%। और ये एलियासिंग इफेक्ट हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, दिस एलियासिंग इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ अंडर सैम्पलिंग, राइट, बिकॉज ऑफ अंडर सैम्पलिंग। तो आपसे एग्जाम में पूछता है which effect corresponds to under sampling, so you have to answer that aliasing effect corresponds to under sampling। is that clear my dear students, right? अब अगर प्रॉब्लम है तो there has to be a solution, right? कुछ ना कुछ solution भी होना चाहिए। how to overcome this aliasing effect, right? our next concern is how to overcome। तो भाई हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला, हम इंश्योर करें दैट fs इज ग्रेटर देन 2fm। अगर fs इज ग्रेटर देन 2fm तो एलियासिंग का चांस ही नहीं बनता। दूसरा, हम इनपुट पर एंटी एलियासिंग फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम
एंटी एलियासिंग जो कि लो पास फिल्टर्स होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हम ये एंटी एलियासिंग फिल्टर्स यूज करके एलियासिंग इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया. व्हाट इज एलियासिंग इफेक्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ द एलियासिंग इफेक्ट, हाउ कैन यू रिमूव द एलियासिंग इफेक्ट. तो बच्चों हमने सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है ये देख लिया, कैसे प्रूव होती है ये देख लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, एलियासिंग इफेक्ट कर लिया. अब अगले 3 लेक्चर्स में हम 3 टाइप की सैम्पलिंग पढ़ेंगे, आइडियल सैम्पलिंग और इंपल्स सैम्पलिंग, फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल सैम्पलिंग, फिर हम पढ़ेंगे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, फिर हम इन तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. इज दैट प्रीटी क्लियर? सो थैंक यू, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, इफ यू आर finding the session worthy enough, do like it, share it with your friends, and yes, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट. अगर आप सेकेंड ईयर में हो, सिग्नल देख रहे हो, तो थर्ड ईयर में आपको डीएसपी के लेक्चर ऑलरेडी लाइव हैं, आप देख सकते हो. कंट्रोल सिस्टम का हाफ यूनिट मतलब हाफ द सिलेबस इज ऑलरेडी लाइव, आप देख सकते हो. नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस पूरा लाइव है, आप देख सकते हो. कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के से 25% इज लाइव, आप ऑलरेडी देख सकते हो. एंड विद टाइम आई विल कंप्लीट ऑल दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड catch you in the next session very, very soon. Take care.